प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 बाबत सर्वदलीय बैठक ने કર્યા સંબોધિત। કયા વેક્સિનને લઈને દુનિયા ભારતની ઓર દેખ રહી है। आज नौसेना दिवस माथे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दी नौसैनिका और मारा घराड़ा ने बधाई। कया तटारी रक्षा करवाली नौसेना जरूरत रे टेम मानवीय सहायता खातर हमेशा तैयार। रिजर्व बैंक प्रमुख नीतिगत ब्याज दर में नहीं कर्यो कोई बदलाव। चालू माली बरसरी तीसरी तिमाही सु विकास दर सकारात्मक होबारी जताई आस। प्रदेश में 2086 नुआ कोरोना संक्रमित आरी पुष्टि हुई। कोरोना री रोकथाम खातर प्रदेश में चलायो जा रही है जागरूकता कार्यक्रम। और प्रदेश का 32 जिला में तापमान में भी बढ़ोतरी। समूह 32 तापमान बाड़मेर में और कम तापमान सीकर में दर्ज करियो गयो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 री स्थिति माथे सर्वदलीय बैठक ने संबोधित कर्या। वणा कहा कि वैक्सीन ने लेर दुनिया भारत कानी सु देख रही है। प्रधानमंत्री कहा कि कोरोना वैक्सीन खातर ज्यादा इंतजार नहीं करनो पड़लो। वैक्सीन री कीमत माथे वणा कहा कि इन माथे राज्य सु चर्चा जारी है। वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। देश आज भारतीय नौसेना री सेवा, बलिदान और उपलब्धियां खातर नौसेना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नौसैनिका और मारा घराड़ा ने इन मौके बधाई दी।
पीएम कया के तटारी रक्षा करवावाड़ी नौसेना जरूरत टीम मानवीय सहायता खातर हमेशा तैयार रहे है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करणवीर सिंह कया के कोविड-19 महामारी के दौरान नौसेना री पूग और सहायता भारत री विश्वसनीयता ने और मजबूत करियो है। आज नौसेना दिवस है। इस दिन भारतीय नौसेना की सेवा, बलिदान और उपलब्धियों को याद किया जाता है। नौसेना दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भारत के एयर स्पेस और सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमला किया गया था। इस हमले से ही 1971 का युद्ध शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे को तहस नहस कर दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती हैं और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती हैं। हम सदियों पुरानी भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा को याद करते हैं। नौसेना दिवस पर नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके पहले एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर एक संदेश भी साझा किया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान नौसेना ने मित्र देशों की मदद की और पीएम की विजन सागर को ध्यान में रखते हुए नौसेना क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा के लिए खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित वातावरण को बढ़ावा दे रही है। The Indian Navy plays a central role in safeguarding and promoting India's security and national interests in the maritime domain. This year, amidst the unprecedented challenges posed by COVID-19, the Indian Navy has remained forward deployed and combat ready, protecting and preserving India's interests at sea. In keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, the Indian Navy has been at the forefront of cooperative engagements. The Navy's efforts have served as a bridge for collaborative partnerships in the region with like-minded nations based on a shared vision and mutual trust. रिजर्व बैंक प्रमुख नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करियो है। आरबीआई चालू वित्तीय वर्ष री तीसरी तिमाही सो विकास दर सकारात्मक होबारी आस जताई है। दरों में सर्वसम्मति से किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, जबकि ब्याज दरों को लेकर उदार रुख बरकरार रखने की बात कही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने एक मत से नीतिगत रेपो रेट को बिना किसी फेरबदल के 4% रखने के पक्ष में मतदान किया। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के 3.35% पर रखने का फैसला किया गया है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19, while ensuring that inflation remains within the target going forward. स्वास्थ्य विभाग कानी सुजारी आंकड़ा रे मुजब काल प्रदेश में 2086 कोरोना संक्रमित नवा मामला सामने आया है। सबूबत्ती जयपुर में 590 और जोधपुर में 201, कोटा में 149, अजमेर में 112, अलवर में 101 संक्रमितारी पुष्टि हुई है। वठी ने 20 लोगारी कोरोना से मौत वही है, जबकि 3232 मरीज ठीक हुआ है। लंबा टेमरे पाछे दौसा में भी आसू कोरोना वायरस री जांच शुरू वेगी है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया आरटीपीसीआर लैब रो फीतो काटर उद्घाटन करया। कोविड री जांच अठे शुरू होबासू बेगी ही रिपोर्ट मिल सकेला और मरीजा रो टेम माथे उपचार वह सकेला।
बहुत ही ये हर्ष का विषय है कि दौसा जिले की जो RT-PCR लैब है राज्य सरकार के आदेश अनुसार आज यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास आ चुके हैं और सारे कंज्यूमेबल्स जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं वो सब पास कर लिया है। और आज से सारे जो दौसा के सैंपल्स हैं, जो आपके कोविड के सैंपल जो लिए जा रहे थे, जो पहले जयपुर भेजे जा रहे थे, आज दौसा में ही होंगे। इससे हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है सैंपल्स की पॉजिटिव या नेगेटिव की जो रिपोर्ट है जल्दी मिल जाएगी और उससे हम इजीली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफ़ी मदद होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने लेर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकारी ओर से भी मास्क लगावा और 2 गज दूरी बनाए राखबारी अरज करी जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बताया कि मास्क नी लगावा वाला और सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन नहीं करवा वाला इन दोनों माथे कार्रवाई करी जा रही है। वहां सगला सो अरज करी है कि सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करता था का मास्क जरूर लगावे। कोविड-19 के रोकथाम के लिए वृहद स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और 2 दिन से इसमें बहुत तेज़ी लाई गई है। काफ़ी संख्या में चालान बनाए गए हैं, दुकानों को सीज किया है। जो मास्क नो सर्विस वाली जिसकी पालना नहीं कर रहे हैं उसी संदर्भ में कार्रवाई की गई है। और ये आगे भी लगातार कम से कम 15-20 दिन तो बहुत ही तेज़ी से चलेगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो बाहर निकले तो मास्क लगा कर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, जिससे उनको अप्रिय जो है ना सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करते रहें, जिससे कि अपने इस संक्रमण को और रोकथाम कर रहे हैं। उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने देश में 21वीं ठोर मिली है। उदयपुर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद री ओर से भारत में कुल 75 विश्वविद्यालय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय री एक राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय कृषि संस्थान री वरीयता सूची हाल ही में जारी हुई है। कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि आबावाड़ा बरसा में विश्वविद्यालय रो स्तर और भी ऊंचो उठायो जावेला। मिल के जो काम बीड़ा उठाया था 1 साल पहले जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, उस समय हमने ये कोशिश की थी कि हम सब मिल के इस यूनिवर्सिटी का जो अपना रैंकिंग है उसमें ऊपर बढ़ाएं। पहले हमारी 51वीं पोजीशन थी और केवल प्रथम 50 यूनिवर्सिटी को ही रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। थोड़ा सा डर लग रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी को कहीं डी रिकॉग्नाइज ना हो जाए, तो इसीलिए सबने कोशिश करी। और मेरे को आज बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हमारा पूरे भारत देश में 21वां रैंक आई है। और राजस्थान में तो जो हमारी 6 यूनिवर्सिटी है उसमें हमारा प्रथम स्थान आया है। और साथ ही हमने जो पूरा डॉक्यूमेंट भेजा था, उस डॉक्यूमेंट से जब मैं देखता हूं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हमने नई 4 वैरायटी डेवलप करी, 3 हमने पेटेंट करे। हमारे हर प्रोफेसर्स ने अपना पब्लिकेशन बढ़ाया और इस पब्लिकेशन के बढ़ने के कारण ही हमारे जो यूनिवर्सिटी का ओवरऑल H इंडेक्स है कि वो करीब 47 हो गया। पहले ये 22 था जब मैंने ज्वाइन किया, ये 47 हो गया। आओ अब बात करा आपरी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव की दिशा में DD न्यूज कानियो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जानो के किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर इलाका सीमाडेरा स्कूल में 156वीं वाहिनी कानिसों सिविक एक्शन प्रोग्राम रे तहत ग्रामीण स्कूली टाबरा में शिक्षा, खेलकूद और कोविड-19 महामारी से बचाव संबंधी सामग्री बांटी। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 43 ਪੀਐਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਾਲੀ ਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। यहाँ पर स्कूल में बहुत अच्छा हुआ है, सर ने बहुत सारा कुछ सामान दे के गया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कूलर भी दिए हैं हवा वाले, बहुत कुछ सामान दिए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और वो हमारे देश की रक्षा करते थे। वाटर कूलर बड़ा और 5-6 फ्रिज, कूलर, बेंच, सैनिटाइजर, मास्क, बच्चों के लिए बैग और यूनिफॉर्म देकर गए हैं। उनका बहुत हम आभारी हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नगर निकाय चुनाव रे तहत 11 दिसंबर ने दौसा समेत कई निकायों में मतदान वेला। इन खातर आज मतदान दलों ने प्रथम प्रशिक्षण दियो गयो। इन दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया भी पीजी कॉलेज रो निरीक्षण करया। कोटारा सुल्तानपुर में एक भीषण सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत वेगी। दिगोद थाना क्षेत्र रा उम्मेदपुरा पेट्रोल पंप रे कन्ने ट्रक और बोलेरो कार में भी जोरदार भिड़ंत में बोलेरो में बैठा 5 लोगों की मौत वेगी। हादसा रे टाइम बोलेरो में कुल 11 लोग सवार हा। यूजा घायलारा कोटारा MBS सफाखाना में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक बेलोरो सवार सगला कोटा धान मंडी में धान बेचकर वापस मध्य प्रदेश की ओर जा रहा। की तरफ 2 किलोमीटर दूर यानी कि उम्मेदपुरा के पास में बोलेरो और ट्रक के सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो टक्कर खा के और साइड में जो रोड के ड्रेन होती है उस ड्रेन में हल्के खा कर गई, जिसमें 10-11 व्यक्ति सवार थे, जिनको तुरंत घायलों को MBS सुल्तानपुर पहुंचाया। चूरू पुलिस कानिसो मादक पदार्थार खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार रे मद्देनजर जिलारी दुधवा खारा थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई करी। पुलिस 2 ट्रकासों डोडा पोस्ट और अफीम जब्त कर 4 लोगों ने गिरफ्तार करियो। पुलिस कार्रवाई करता थका 20 और 25 लाख रुपया समेत मादक पदार्थ जब्त करिया। और एसपी साहब के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। इसके मादक पदार्थों के खिलाफ जो भी तस्करी वाले हैं, जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई करने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी के क्रम में ये लगातार 5वीं बड़ी कार्रवाई हुई है जब से ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। एक अपने राजगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी, एक रतनगढ़ में, एक राजलदेसर में, और कल 2 कार्रवाइयाँ हुई है दुधवा खारा थाने में। तो इसमें एक कार्रवाई में 14 किलोग्राम डोडापोश, 200 ग्राम अफीम पकड़ी गई है, और दूसरी बड़ी कार्रवाई में 4 क्विंटल लगभग 400 किलो डोडापोश पकड़ा गया है। इसके साथ साथ 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। हनुमानगढ़ जिला पीलीबंगा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिन में 2 टावर समेत एक महिला की मौत वेगी। पुलिस शवा ने जिला अस्पताल री मोर्चरी में रखवायो है।
हनुमानगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में दौरे वाला चक से एक औरत तथा 2 बच्चे आए थे, जलील व्यवस्था में आए थे। तो बच्चे और औरत को डेड घोषित कर दिया गया था रात को ही, और एक बच्चे को दूसरे बच्चे को रेफर किया गया था, और वो सुबह हमारे पास वापस आ गया क्योंकि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। रात 1:40 पर मेरे को सूचना मिली कि दोहरे वाले चक में आग लगकर एक औरत और 2 बच्चे जले हुए हैं और छत गिरी हुई थी, सामान भी जल गया था। मैंने तुरंत उनको प्राइवेट वाहन से इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन भिजवाया। और अब है मौसम री खबर। प्रदेश रा 32 जिला में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग रा निदेशक RS शर्मा बताया कि इंदिना तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी वह रही है। अठे रात रा तापमान में कोई बदलाव नहीं है। बना कया कि एक हफ्ता में मौसम सामान्य रहेला। आज सबू 32 तापमान बाड़मेर में दर्ज करियो गयो, बठे कमो कम तापमान सीकर में रिकॉर्ड करियो गयो। कि ज़्यादातर स्टेशंस पर न्यूनतम तापमान नॉर्मल के आसपास हैं, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर बाड़मेर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और वहीं मिनिमम टेम्परेचर की यदि बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में आज 8.0 डिग्री और चूरू में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके अलावा यदि आगामी 1 सप्ताह की बात करें तो फिलहाल 2 कम इंटेंसिटी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट करेंगे। हालांकि इन सिस्टम्स का प्रभाव राजस्थान में विशेष रूप से नहीं रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में इन सिस्टम की वजह से उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोविड-19 बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा थे महाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो, और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब है खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 बाबत सर्वदलीय बैठक ने कर्या संबोधित कया वैक्सीन ने ले दुनिया भारत री और देख रही है। आज नौसेना दिवस माथे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दी नौसैनिका और वारा घराणा ने बधाई। तटारी रक्षा खातर करबाड़ी नौसेना जरूरत री टीम मानवीय सहायता खातर हमेशा तैयार। रिजर्व बैंक प्रमुख नीतिगत ब्याज दरा माए नी कर्यो कोई बदलाव। चालू माली बरस री 3री तिमाही सु विकास दरारा सकारात्मक होबारी आस जताई। प्रदेश में 2086 नवा कोरोना संक्रमित आया सामय। कोरोना री रोकथाम खातर प्रदेश में चलायो जा रही है जागरूकता कार्यक्रम। और प्रदेश रा 32 जिला में तापमान में भी बढ़ोतरी। सबू 32 तापमान बाड़मेर में और कमो कम तापमान सीकर में दर्ज करियो गयो। एंड्रे साथ ही समाचार यो बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।